हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम टू योर साइंस क्लासेस। बच्चों, आई एम योर साइंस टीचर एंड फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी टीचिंग यू ऑल साइंस। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद चैप्टर नंबर 1। सो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर हमारे पास क्या है? वी हैव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फो। सो बच्चों, हम इस चैप्टर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे फ्रेंड्स है एंड फोस है। ना बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारे आसपास है, जैसे कि डॉग, हॉर्स, मैंगो ट्री, रोज प्लांट्स एक्सेट्रा। बच्चों, मोस्ट ऑफ देम, इन सब से हम लोग क्या है, फेमिलियर है। हम लोग इन सबको देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से। बट बच्चों, हमारे आसपास ऐसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम लोग हमारी आई से नहीं देख सकते, यानी कि वो हमको विजिबल नहीं है। बच्चों, इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते, हम इनको खाली माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। एंड बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते, वी कैन ओनली सी देम विद माइक्रोस्कोप्स, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। ना बच्चों, सम ऑफ देम ये क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, बाकी कुछ जो है वो हमारे पास हार्मफुल होते हैं एंड वो डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं। ना बच्चों, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजी। और साइंटिस्ट जो कि स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उनको बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ना बच्चों, वी हैव टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सो बच्चों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं और इनको कैटेगराइज करा गया है अंडर बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे एंड वायरसेस। सो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी ये खाली एक ही सेल्स के बने होते हैं। ना बच्चों, ये हमको मिलते हैं ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बच्चों, ये एयर, सॉइल, वाटर, इनसाइड एंड आउटसाइड और बॉडी हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एंड ये सरवाइव कर सकते हैं हार्श कंडीशंस में, जैसे कि ड्रॉट एंड हीट। एंड बच्चों, इनका साइज जो है वो वेरी करता है 0.2 to 100 माइक्रॉन्स। एंड बच्चों, इनकी शेप्स के ऊपर, इनकी शेप्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। उसी की बेसिस पे हमारे पास 4 टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं। बैसिली जो कि रॉड शेप्ड होते हैं, कोकाई जो कि स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, स्पाइरलम जो कि स्पाइरल शेप्ड होते हैं। एंड बच्चों, डिड यू नो Anton von Leeuwenhoek of Holland was first scientist who studied microorganism by his self-made microscope. So बच्चों, Anton van Leeuwenhoek पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा एंड वो भी अपने खुद के बनाए माइक्रोस्कोप से। ना बच्चों, इन 1674 एंटन वैन ल्यूवेनहुक इन्होंने ऑब्जर्व किया बैक्टीरिया, ब्लड सेल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंड डिस्कवर किया न्यू वर्ल्ड ऑफ लिविंग क्रिएचर्स, जो कि बहुत ज्यादा छोटा है एंड हम लोग हमारी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। ना बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वी हैव फंगाई। एंड बच्चों, फंगाई कैसे होते हैं? ये भी सिंगल सेल्ड होते हैं या फिर मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। ये बच्चों हमको कहाँ पे मिलते हैं? मोस्टली वार्म प्लेसेस में एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। बच्चों, यीस्ट, मोल्स, पेनिसिलियम, एस्परगिलस एंड मशरूम्स, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं फंगाई के। बच्चों, एक्सेप्ट फॉर मशरूम, फंगाई जो है वो माइक्रोस्कोपिक होता है। नाउ प्रोटोजोआ। सो बच्चों, प्रोटोजोआ कैसे होते हैं? सिंगल सेल्ड या फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये हमें मिलते हैं फ्रेश वाटर में, सी में या फिर मॉइस्ट सॉइल में। तो बच्चों, कुछ हम लोगों को मिलते हैं इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ये कॉज करते हैं डिजीजेस जैसे कि मलेरिया। इनका साइज बच्चों कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है? 2 to 200 माइक्रॉन्स। अम्बीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। बच्चों, ये सारे एग्जाम्पल्स है प्रोटोजोआ के। ना बच्चों, नेक्स्ट वी हैव एल्गे। एंड एल्गे कैसा होता है? एल्गे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मोस्ट एल्गे जो है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं एंड बच्चों, इनके साइज जो है वो रेंज करते हैं फ्रॉम 1 माइक्रॉन टू सेवरल मीटर्स इन लेंथ। एंड बच्चों,
क्लैमिडॉन्स, स्पायरोगायरा एंड कॉलेरा एंड वॉलवॉक्स, ये सब एग्जाम्पल्स होते हैं किसके? एल्गे के। ना बच्चों फंगी, वो प्लांट है या एनिमल है? बच्चों फंगी क्या है? वो नॉन ग्रीन है, इनके पास क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसलिए बेचारे अपना खाना खुद नहीं बना पाते। एंड प्लांट्स की तरह ही इनके पास क्या होती है? सेल वॉल्स होती है। ना बच्चों वायरसेस, वायरसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम खाली कैसे देख पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एंड बच्चों ये लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन ओनली कैरी आउट ऑल देयर लाइफ प्रोसेसेस एंड ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बट कब? ये सारी चीजें वो कब कर सकते हैं? जब वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। सो दैट मीन्स बच्चों कि एक वायरस जब तक एक होस्ट की बॉडी के बाहर है तब तक वो नॉन लिविंग है, एंड जैसे ही वो होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो लिविंग हो जाता है। ना बच्चों इनका साइज जो है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, रेंजिंग फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रॉन्स। ना बच्चों बैक्टीरियोफाज, TMF जिसकी फुल फॉर्म क्या है? टोबैको मोजाइक वायरस एंड HIV, ये सब एग्जांपल्स होते हैं वायरसेस के। तो बच्चों कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो एंड चिकन पॉक्स, ये सब कैसे कॉज होते हैं? बाय वायरसेस। Now next we have where do microorganisms live? So बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? ये सिंगल सेल्ड होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ एल्गे एंड प्रोटोजोआ। एंड बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि एल्गे एंड फंगे। एंड बच्चों ये हम लोगों को कहाँ मिलते हैं? मोस्टली एवरीवेयर अराउंड अस जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल। नाउ बच्चों ये लोग सरवाइव कर सकते हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, चाहे वो हॉट है, हॉट डेजर्ट्स हो, चाहे पोलर आइस कैप्स है, हॉट स्प्रिंग, सॉल्ट वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर। ना बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। नाउ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अमीबा, ये लोग कैसे रह सकते हैं? ये अकेले रह सकते हैं। वाइल कुछ कैसे रहते हैं जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंगी, ये लोग कॉलोनीज में रहते हैं। Now you all have to check yourself. So बच्चों why are some organisms called microorganisms? कुछ organisms को microorganisms क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम हमारी naked eye से नहीं दे सकते. We can see them under microscope only. Then बच्चों who discovered microorganisms? अब आपको बताना है कि किसने डिस्कवर किया था microorganisms के बारे में. So he was Anton von Leeuwenhoek. Now name the different types of microorganisms. We have bacteria, viruses, fungi, protozoa, algae. Then where are microorganisms found? And बच्चों ये हमें कहाँ मिलते हैं? Everywhere around us, air, water, soil, etc. Now बच्चों next we have some useful microorganisms. So बच्चों different microorganisms को हम लोग use करते हैं for various purposes. जैसे कि बच्चों dairy products जो कि हमारे पास क्या है? cheese. एंड बच्चों कर्ड, ये सब कैसे बनता है? बाय बैक्टीरिया। सो बच्चों हम लोग हमारी जो फेवरेट चीज है कर्ड और चीज खाते हैं वो बैक्टीरिया की वजह से बनती है। एंड बच्चों इनको हम लोग यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी, क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट के लिए भी, एंड हमारी सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी। सो बच्चों डिफरेंट यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको नीचे दे रखा है, सो चलो लेट्स लर्न देम। Now बच्चों first we have increasing the soil fertility. So बच्चों बैक्टीरिया और फंगी किसकी तरह बिहेव करते हैं? डीकम्पोजर्स की तरह। बच्चों डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं कॉम्प्लेक्स या फिर डेड एंड डिकेइंग मैटर को इनटू ऑर्गेनिक मैटर। सो बच्चों ये डीकम्पोजर्स डिके करते हैं डेड प्लांट्स को और एनिमल्स को इनटू डार्क लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जिसको हम बोलते हैं हमस। नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बच्चों राइजोबियम एंड नॉस्टॉक, ये क्या करते हैं? ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से टू एनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन। बच्चों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब हमारे प्लांट्स क्या कर सकते हैं, वो डायरेक्टली हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो हमारी सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है? इस कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है सिंपल नाइट्रोजन के अंदर एंड सॉल्युबल करवाता है वाटर के साथ, एंड नाउ प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब देम। सो next we have organic waste such as vegetable peels, remains of animals, feces etc. बच्चों इन सब को ब्रेक डाउन करवाया जाता है into harmless and usable substances by bacteria. नाउ जैसे जैसे वो सड़ते हैं नाइट्रेट्स एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिलीज करे जाते हैं सॉइल के अंदर, एंड दस ये सॉइल को कैसे बनाते हैं? न्यूट्रिएंट रिच बनाते हैं एंड एक्ट करते हैं एज नेचुरल फर्टिलाइजर्स।
ना बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। सो बच्चों हमारे पास कुछ एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि बैसिलस, सूडोमोनास एंड प्रोटियर्स। ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। देन बच्चों सेकंड हमारे पास है बैक्टीरियल एक्शन ऑन सीवेज। वो रिजल्ट करता है इन प्रोडक्शन ऑफ स्लज, यानी कि बैक्टीरिया का एक्शन ऑन सीवेज, उसकी वजह से स्लज प्रोड्यूस होता है जो कि बच्चों बहुत ज्यादा रिच इन नाइट्रोजन होता है एंड उसको हम लोग मेन्योर की तरह यूज कर सकते हैं आफ्टर ड्राइंग, देयर बाय क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट। ना बच्चों ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वो भी करवाया जाता है बाय बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस जिसको हम बोलते हैं मीथेन, जिसको हम यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह से। देन बच्चों वी हैव कमर्शियल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ बैक्टीरिया जो है वो हेल्प करते हैं इन मेकिंग ऑफ विनेगर, द टैनिंग ऑफ लेदर एंड क्योरिंग ऑफ टी। ना बच्चों कुछ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस उनको यूज किया जाता है इन प्रिपरेशन ऑफ फूड जैसे कि कर्ड, योगर्ट, चीज, पिकल्स एंड वाइन। देन बच्चों लैक्टोबैसिलस अ बैक्टीरिया जो कि क्या करता है, हमारे वार्म मिल्क को खट्टा कर देता है एंड बच्चों ये एक्ट करता है ऑन शुगर जो कि प्रेजेंट होता है मिल्क पे एंड चेंज कर देता है उनको एसिड में, यानी कि इस लैक्टोबैसिलस से हम लोग मिल्क को एसिड के अंदर बदल सकते हैं जिसकी वजह से बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है, कर्ड। नाउ यू हैव एक्टिविटी 1.2 जो कि आप सबको परफॉर्म करनी है। देन बच्चों अ फंगस कॉल्ड यीस्ट, इसको हम यूज करते हैं बेकरीज के अंदर ताकि हम लोग क्या प्रिपेयर कर सके, ब्रेड्स एंड केक्स। एंड बच्चों यीस्ट को जो है वो मिक्स किया जाता है डो के साथ जो कि हम लोग क्या करते हैं, बेक करते हैं। देन हम लोग इसको क्या करते हैं, वार्म प्लेस पे रखते हैं 3 से 4 घंटे के लिए बिफोर बेकिंग। सो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलती है रेस्पिरेशन के टाइम पे इस यीस्ट की, जिसकी वजह से ये डो जो है वो फूल जाता है। तो बच्चों आपके पास है एक्टिविटी 1.3 जो कि आप सबको परफॉर्म करनी है। तो बच्चों यीस्ट को हम लोग यूज करते हैं इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन्स एंड बियर्स फ्रॉम फ्रूट जूसेस और बार्ले। एंड बच्चों यीस्ट की वजह से ही क्या होता है, फर्मेंटेशन जो कि कन्वर्ट करता है शुगर, मोलासेस एंड ग्रेप जूस को इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ना बच्चों सिट्रिक एसिड जिनको हम यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री, वो प्रोड्यूस होती है फ्रॉम फंगस एस्परगिलस। एंड बच्चों फंगई जैसे कि मशरूम उनको हम कैसे खाते हैं, या तो रॉ या फिर कुक्ड। बच्चों सर्टेन मेराइन एल्गे वो प्रोड्यूस करते हैं एल्गिनिक एसिड जिसको हम लोग यूज करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शेप क्रीम्स, पेपर, फैब्रिक प्रिंटिंग, पेंट्स, मेडिसिन। अब बच्चों मेडिसिनल पर्पसेस भी होते हैं। एंड बच्चों कुछ बैक्टीरिया और फंगी को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फॉर प्रिपेयरिंग मेडिसिन जैसे कि बच्चों एंटीबायोटिक्स सच एज स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलिन। और बच्चों एंटीबायोटिक्स वो मेडिसिन होती है जो कि किल करती है और प्रिवेंट करती है ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। And बच्चों they also used to prevent microbial infection in animals and to control many plant diseases. And बच्चों ये एंटीबायोटिक्स और क्या करती है, प्लांट्स के अंदर माइक्रोबियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट करती है एंड एनिमल्स के अंदर भी बहुत सारी डिजीजेस को कंट्रोल करती है। ना बच्चों इनको हम लोग और कब यूज करते हैं, टू प्रोड्यूस वैक्सीन। अब बच्चों वैक्सीन क्या होता है, मैंने डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है उसको हम बोलते हैं एंटीजन। अब बच्चों इस एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है ताकि वो इस एंटीजन से फाइट बैक कर सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके। ना बच्चों एंटीबॉडीज जो है अब जाके स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर ताकि फ्यूचर में अगर ये इन्फेक्शन दोबारा आए तो वो क्या कर सके, इसके साथ फाइट बैक कर सके। दस बच्चों एंटीबॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज हो जाती है एंड डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता है। तो बच्चों वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है ऑफ अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर उसके प्रोडक्ट से एक इनएक्टिव फॉर्म में, ताकि जब ये वैक्सीन हमारी बॉडी में जाए तो ये प्रोड्यूस करे बहुत सारी एंटीबॉडीज। सो बच्चों वैक्सीन जो है वो हमको आइदर या तो ओरली मिलती है या इंजेक्शन के थ्रू मिलती है। एंड इस प्रोसेस से बच्चों अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर दिया कि अगर ये वायरस, अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में आता है तो आपको इसको डिटेक्ट करके इसको मारना है। तो बच्चों इसकी वजह से हम लोग प्रोटेक्ट हो पाते हैं बाय नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जैसे कि टेटनस, टाइफॉइड, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी। एंड बच्चों सारी की सारी वैक्सीन कैसे बनती है, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ यू हैव टू चेक योर सेल्फ। सो बच्चों फर्स्ट एंटीबायोटिक किसने डिस्कवर करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंड बच्चों उनका आइडिया क्या था, ही वॉज ग्रोइंग बैक्टीरिया ऑन अगार प्लेट्स। एंड बच्चों एक्सीडेंटली उन्होंने एक प्लेट को खुला छोड़ दिया।
सो बच्चों मोल्ड जो है वो ग्रो होने लग गए उस सरफेस पे एंड ग्रोथ जो है वो बैक्टीरिया की वो रुक गई। सो फ्लेमिंग को ये पता चला कि सब्सटेंस जो कि सेक्रीट हुआ है मोल्ड के थ्रू उसने किल कर दिया है बैक्टीरिया को। सो बच्चों मोल्ड को बोला गया पेनिसिलियम नोटेटम एंड बच्चों सब्सटेंस जिससे ये मोल्ड जो है वो बना था वो क्या थी, पेनिसिलिन। सो बच्चों इस तरीके से हमको हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक मिल गई थी। नाउ बच्चों वी हैव हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो बच्चों बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमंस के अंदर। एंड बच्चों इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पैथोजेंस, जो कि कॉमनली कैसे होते हैं, जर्म्स हम इनको बोलते हैं। सो बच्चों माइक्रोबियल डिजीजेस जो है वो स्प्रेड हो सकते हैं एक पर्सन से टू अ हेल्दी पर्सन, कैसे, बाय एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट, एंड इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ बच्चों दे ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड। सो बच्चों हमारे पास है बैक्टीरिया। सो सम ऑफ दी कॉमन ह्यूमन डिजीजेस जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है वो होती है कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। सो बच्चों ट्यूबरकुलोसिस का पूरा नाम क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बच्चों ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये ट्रांसमिट होता है बाय एयर। एंड बच्चों कॉलेरा वो किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरा की वजह से, एंड ये ट्रांसमिट होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो बच्चों इसलिए हमको कहा जाता है कि हम जहां भी कहीं बाहर से खाना खाते हैं तो हमको ये चेक करना चाहिए कि वो जगह जो है वो हाइजीनिक तो है, साफ तो है, क्योंकि बच्चों हमेशा गंदा खाने से और गंदा पानी पीने से हम लोगों को कॉलेरा हो सकता है। Now, बच्चों in plants, black rot in cabbage and fire blight in pears are caused by bacteria. So बच्चों plants में जब हमारे पास काली गोभी होती है या फिर जब हमारे pears जो है वो सड़ गए होते हैं, तो वो सब भी किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। देन बच्चों एंथ्रैक्स क्या है, एंथ्रैक्स एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है। एंड बच्चों स्पॉइलेज ऑफ फूड जैसे कि मिल्क का सड़ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सड़ना, प्योट्रिफैक्शन ऑफ मीट यानी कि मीट का खराब होना, ये सब किस वजह से होता है, बैक्टीरियल एक्शन की वजह से। देन बच्चों वी हैव फंगाई। सो ह्यूमन बींग्स के अंदर बच्चों डिजीज जैसे कि एथलीट्स फुट जिसमें क्या होता है, इचिंग ऑन फीट होती है, और रिंग वॉर्म्स जो कि एक स्किन इन्फेक्शन है बच्चों, वो सब कैसे होता है, फंगाई की वजह से। इन प्लांट्स बच्चों क्या होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, स्मट ऑफ कॉर्न एंड ब्लाइट ऑफ पोटैटो आर फंगल डिजीज। सो बच्चों ये सारी क्या है, फंगल डिजीजेस। नाउ सर्टेन फंगी वो क्या करती है, वो डैमेज करती है फूड प्रोडक्ट्स को जैसे कि पेपर, लेदर, पेंट एंड टेक्सटाइल। देन बच्चों वी हैव प्रोटोजोआ। सो बच्चों मलेरिया जो है वो कैसे कॉज होता है, बाय प्लाज्मोडियम, एंड ये ट्रांसमिट किया जाता है बाय फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। सो बच्चों मलेरिया को कॉज कौन करता है, प्लाज्मोडियम, एंड रिमेंबर दैट कि मलेरिया जो है वो ट्रांसमिट होता है बाय ओनली फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। ना बच्चों गियार्डिया मोस्ट कॉमन प्रोटोजोआ पैरासाइट, ये क्या कॉज करता है, ये कॉज करता है गियार्डिसिस ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर। तो बच्चों ये गियार्डिसिस किसकी वजह से होता है, ड्यू टू कंटामिनेटेड वाटर यानी कि खराब पानी की वजह से। देन वी हैव वायरसेस। सो बच्चों ह्यूमंस में मीजल्स जो है वो किस वजह से होते हैं, पैरामिक्सो वायरस की वजह से, एंड पोलियो होता है बच्चों पोलियो वायरस की वजह से। मीजल्स ट्रांसमिट होते हैं थ्रू स्नीजिंग एंड कफिंग। नाउ एनिमल्स में बच्चों फूड एंड माउथ डिजीज जो है वो होती है बिकॉज ऑफ वायरस, एंड ये ट्रांसमिट होती है थ्रू एयर एंड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। So बच्चों येलो वेन मोज़ैक डिजीज ऑफ लेडीज फिंगर ओकरा इज कॉज्ड बाय अ वायरस। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी लीव्स की जो वेन्स है वो येलो हो रखी है, इसको हम बोलते हैं येलो वेन मोज़ैक डिजीज। एंड बच्चों ये भी किसकी वजह से होती है, वायरस की वजह से। देन यू हैव चेक योर सेल्फ, एंड यहाँ पे आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं फॉर योर सेल्फ इवैल्यूएशन। देन बच्चों हमारे पास है टेबल 1.1 जिसमें हमारे पास कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। सो हमारे पास ह्यूमन डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो। एंड बच्चों ये किन की वजह से होती है, ये बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होती है। ये ट्रांसमिट कैसे होती है बच्चों, देखो मोस्टली जितनी भी डिजीज है वो एयर की वजह से ट्रांसमिट हो रही है। एंड हमको यहाँ पे प्रिवेंशन मेथड्स क्या लेने चाहिए, जिन भी लोगों को ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स ये सारी डिजीज हो तो हमको उन पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, यानी कि सबसे अलग रखना है। एंड पर्सन की जो बिलोंगिंग्स है वो खाली वो ही यूज करेगा, कोई और नहीं। एंड इसके लिए हम लोगों को वैक्सीनेशन भी देनी होती है।
देन वी हैव कॉलेरा एंड टाइफॉइड, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है एंड ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये वाटर एंड फूड की वजह से होता है। सो इसमें हम प्रिवेंशन क्या ले सकते हैं, हमको यहाँ पे पर्सनल हाइजीन और गुड सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना है, हमको कंज्यूम करना है प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड हमको पीना है ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन लगवानी है। देन वी हैव हेपेटाइटिस बी, जो कि बच्चों किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से, एंड ये फैलता है वाटर की वजह से। हमको इसके लिए बॉइल्ड वाटर ही पीना होता है एंड इसके लिए भी हमारे पास वैक्सीनेशन होती है। देन वी हैव मलेरिया, मलेरिया बच्चों प्रोटोजोआ की वजह से होता है एंड ये फैलता है मॉस्किटो की वजह से। सो हम लोगों को यहाँ पे मॉस्किटो नेट और रेपेलेंट्स यूज करने चाहिए, हम लोगों को स्प्रे यूज करना चाहिए एंड कंट्रोल करना चाहिए ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज, और हम लोगों को पानी को इकट्ठा नहीं होने देना, क्योंकि जहां पे पानी इकट्ठा होता है मॉस्किटोज वहां पे ब्रीड करते हैं। ना बच्चों आपके पास है कुछ कॉमन प्लांट डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। सो वी हैव सिट्रस कैंकर, जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। रस्ट ऑफ व्हीट फंगई की वजह से होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर एंड सीड्स। एंड बच्चों हम लोगों ने देखा था येलो वेन मोजैक ऑफ लेडीज फिंगर, जो कि वायरस की वजह से होती है एंड ट्रांसमिट होती है इंसेक्ट्स की वजह से। देन वी हैव फूड प्रिजर्वेशन। सो बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो ग्रो करते हैं फूड के ऊपर और स्पॉइल कर देते हैं हमारे फूड आइटम्स को। सो बच्चों ऐसे कंटामिनेटेड फूड को खाने की वजह से हमको हो सकता है फूड पॉइजनिंग। सो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे फूड पे ग्रो होते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों हमारा फूड जो है वो पॉइजनस हो जाता है, यानी जहरीला हो जाता है, और हम लोगों को सीवियर बीमारी हो सकती है एंड इवन डेथ भी हो सकती है। सो बच्चों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम हमारे फूड को प्रिजर्व करके रखें, उसको खराब होने ना दें। सो बच्चों प्रोसेसिंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज एंड टू रिटेन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यूज फॉर लॉन्ग पीरियड, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेशन। यानी कि बच्चों हम प्रिजर्वेशन क्यों कर रहे हैं, हम प्रिजर्वेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम हमारे फूड को स्पॉइल होने से बचा ले और उसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज है उन सबको प्रोटेक्ट करके रखे लंबे टाइम तक, यही होता है प्रिजर्वेशन। सो बच्चों हमारे पास है कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स जो कि हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट है सन ड्राइंग। सो बच्चों वेरियस फूड आइटम्स जैसे कि स्पिनच एंड फेन्यूग्रीक, जिसको हम मेथी भी बोलते हैं, इन सबको हम ड्राई करते हैं अंडर सन। एंड ऐसा क्यों करते हैं, ताकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो जाए एंड हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो प्रिवेंट हो जाए। देन वी हैव एडिंग प्रिजर्वेटिव्स। सो बच्चों हम लोग प्रिजर्वेटिव्स जैसे कि केमिकल्स को ऐड करके क्या कर सकते हैं, हमारे फूड मटेरियल्स की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि बच्चों वी हैव सॉल्ट, शुगर, ऑयल, विनेगर, स्पाइसेस, इन सब को हम लोग प्रिजर्वेटिव्स की तरह यूज करते हैं इन जैम्स, केचप्स एंड पिकल्स। देन वी हैव स्मोकिंग। सो बच्चों मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स, उनको हम स्मोक करके रख सकते। सो बच्चों स्मोकिंग में वी हैव मीट, फिश एंड देयर प्रोडक्ट्स, इनको हम स्मोक और ड्राई करके रख सकते हैं। देन वी हैव रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग। सो बच्चों रेफ्रिजरेटर के अंदर हमको फूड को जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस से रखना चाहिए एंड बिलो -18 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इतने लो टेम्परेचर्स पे क्या होता है कि ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। सो बच्चों रेफ्रिजरेशन की वजह से हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनएक्टिव हो जाते हैं एंड वो मरते नहीं हैं। देन वी हैव पैस्चराइजेशन एंड हीटिंग। सो बच्चों पैस्चराइजेशन जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारा मिल्क जो है वो प्रिजर्व रहे। सो बच्चों फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे फॉर 15 to 20 सेकेंड्स एंड देन उसको इमीडिएटली ठंडा कर देते हैं। इसकी वजह से होता क्या है, हीटिंग जो है वो किल कर देती है मोस्ट बैक्टीरिया को एंड चिलिंग जो है वो प्रिवेंट करती है ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नाउ बच्चों देन वी हैव एयर टाइट पैकिंग। सो बच्चों ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स, इनको हम क्या करते हैं, हम सील कर देते हैं एयर टाइट पैकेट्स में, जिससे प्रिवेंट हो जाता है अटैक ऑफ माइक्रोब्स। Then we have nitrogen fixation. So बच्चों process of conversion of free atmospheric nitrogen into soluble nitrogen compounds, इसी को क्या बोलते हैं, nitrogen fixation. So बच्चों nitrogen fixation है क्या, इसमें हमारा free atmospheric nitrogen जो है उसको convert किया जाता है soluble nitrogen के अंदर, इसी process को हम बोलते हैं nitrogen fixation.
अब बच्चों होता क्या है, हमारे पास एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया राइजोबियम, जो कि कहाँ रहता है, रूट नोड्यूल्स पे रहता है हमारे लेग्यूमिनस प्लांट्स के। एंड बच्चों यही वो बैक्टीरिया है जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, यानी कि ये डीकंपोज कर देता है नाइट्रोजियस कंपाउंड्स को टू फॉर्म फ्री नाइट्रोजन, जो कि हमारे प्लांट्स यूज कर सकते हैं। ऑल्सो बच्चों ड्यूरिंग लाइटनिंग नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में एंड ये कंबाइन करते हैं टू फॉर्म नाइट्रेट्स। तो बच्चों ये नाइट्रेट्स जो है वो रिटर्न हो जाते हैं हमारे सॉइल में अलोंग विद रेन वाटर। एंड एटमॉस्फेयर के अंदर बच्चों 78% नाइट्रोजन है। डू यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कांस्टेंट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। सो नेक्स्ट वी हैव नाइट्रोजन साइकिल। सो बच्चों नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में है, ये कंबाइन होता है विद ऑक्सीजन ड्यूरिंग लाइटनिंग इन फैक्ट्रीज और इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल्स ड्यूरिंग कंबशन। सो बच्चों ये बनाता है नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करता है विद रेन वाटर टू फॉर्म डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी कि इसने बनाया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि फर्दर पानी के साथ मिलकर बनाएगा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अब बच्चों ये नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है मिनरल्स के साथ जो कि हमारे सॉइल में होते हैं और फिर ये बनाता है नाइट्रेट्स। अब बच्चों प्लांट्स एब्सॉर्ब करते हैं इनसॉल्युबल नाइट्रेट्स को फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट करते हैं इनको प्लांट प्रोटीन्स में। अब बच्चों इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एंड बच्चों एनिमल्स ऑब्टेन करते हैं प्रोटीन्स को दे नीड बाय ईटिंग प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स खा के प्रोटीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, या फिर बाय ईटिंग फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स। देन बच्चों ऑल्सो ब्लू ग्रीन एल्गे ये क्या करते हैं, ये और कुछ बैक्टीरिया मिलकर सॉइल में फिक्सिंग करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। सो बच्चों जब प्लांट्स और एनिमल्स इवेंचुअली मर जाते हैं सो ये बैक्टीरियाज उनको डीकंपोज करते हैं एंड ये क्या बनाते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। एंड द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो इस अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है इनटू अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जैसे कि नाइट्राइट्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। एंड बच्चों नाइट्रेट्स जो है उनको हम स्टोर कर सकते हैं ह्यूमंस और लीच फ्रॉम द सॉइल एंड कैरिड टू लेक्स एंड स्ट्रीम्स। सो बच्चों ह्यूमंस इनको स्टोर कर लेते हैं एंड लीच फ्रॉम द सॉइल इसको लेकर चली जाती है लेक्स और स्ट्रीम्स में। देन बच्चों इसको दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है इनटू फ्री नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे कि सूडोमोनास। इसी को हम बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। एंड बच्चों दिस प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। सो बच्चों देन वी हैव पॉइंट्स टू रिमेंबर। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स टाइनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसको हम खाली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। 5 मेजर टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे पास, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंगी एंड एल्गे। बच्चों ये सब यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑलमोस्ट हर जगह है, एयर, वाटर, सॉइल एंड इनसाइड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मेन यूजेस ऑफ बैक्टीरिया बच्चों क्या है कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं एंड बच्चों इनको मेडिसिन बनाने में भी यूज किया जाता है। हार्मफुल बैक्टीरियाज को हम लोग पैथोजेंस या फिर जर्म्स बोलते हैं एंड ये कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि कॉलेरा, पोलियो, फ्लू, डिसेंट्री ये सारी चीजें कॉज करते हैं। देन बच्चों स्पॉइलेज ऑफ फूड मटेरियल्स, ये सब भी किसकी वजह से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और फूड आइटम्स को हम लोग स्पॉइल होने से प्रिवेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि हीटिंग या फिर ड्राइंग या रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग से। देन बच्चों नाइट्रोजन को फिक्स करा जाता है बाय बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स, सम सॉइल बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग। डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है वो क्या करता है, वो सेट करता है नाइट्रोजन फ्री फ्रॉम नाइट्रेट्स एंड प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। देन बच्चों आप सबके पास यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जो कि आप सबको प्रैक्टिस करनी है, ये आप सबका होमवर्क है। सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।